जो मैंने हमेशा से सपना देखा था नीट क्रैक करने का, आज वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीट के लिए आप लोगों की स्ट्रेटेजी कैसी रही? मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैंने स्कूलिंग भी यहीं से की थी और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। पीसीआई का मेरे नीट जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और अगर कोशिश पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से की जाए तो उसका फल ज़रूर मिलता है और सफलता आपके कदम ज़रूर चूमती है। आज ऐसी ही कुछ कहानी हम लेकर आए हैं। हमारे साथ है नीतू मेहता और कोमल प्रजापत, जिनका नीट के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। नीतू मेहता का स्कोर है 700 प्लस और हमारे साथ है कोमल प्रजापत, जिनका नीट में स्कोर है 666 मार्क्स। चलिए इनसे जानते हैं। नीतू और कोमल, आप लोग को कैसा लग रहा है नीट क्रैक करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घर वाले इस रिज़ल्ट से बहुत खुश है, इस कारण मुझे भी खुशी हो रही है। जो हमने मेहनत की थी आज उसका फल मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने हमेशा से सपना देखा था नीट क्रैक करने का, आज वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिज़ल्ट को लेकर मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं। नीतू एंड कोमल, आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं और घर का कैसा माहौल है अभी? पेरेंट्स बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, घर पर अभी सब खुश है, सभी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, आसपास के सभी लोग बहुत खुश हैं। सब लोग मेरा मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या आप लोग हमेशा से नीट ही करना चाहते थे? ये आप लोग का खुद का ड्रीम था या फिर पेरेंट्स का सपना था? मैं शुरू से यूपीएससी करना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने नीट के एग्ज़ाम दिया। मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। ये सपना पहले मेरा था, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो मेरे से ज़्यादा उनका भी ये सपना बन गया था। आपने पीसीआई को ही क्यों चुना? क्योंकि आपको भी पता है कि काफ़ी सारे रिनाउंड कोचिंग्स हैं हमारे जयपुर में, कोटा, सीकर, सब लोग मोस्टली कोटा और सीकर को ही प्रेफर करते हैं। बट आप लोगों ने आपके जो रीजनल कोचिंग है पीसीआई, पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट, उसी को ही आप लोगों ने क्यों चुना? सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, बट घर से इतनी डिस्टेंस पर जाकर स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने पीसीआई को चुना। यहाँ की फैसिलिटीज़ और गाइडेंस बहुत अच्छी है। पीसीआई मेरे घर के नियर बाय था और मैंने स्कूलिंग भी यहीं से की थी। और जब पीसीआई इंस्टीट्यूट खुला तब मेरा इंट्रोडक्शन पीसीआई की टीचर से हुआ। मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने यहीं से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का सोचा। नीट के लिए आप लोगों की स्ट्रेटेजी कैसी रही और आपका प्रिपरेशन किस तरह से आप लोगों ने कंटिन्यू किया? आपने 2 साल जिस तरह से पढ़ाई की है, जो आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह रही है, वो अपनी गाइडेंस आप प्लीज़ शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। बायो के लिए मैंने ओनली एनसीईआरटी पढ़ी थी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाए थे। फिज़िक्स के लिए क्वेश्चंस लगाए थे और लास्ट में जाकर के एनसीईआरटी पढ़ी थी। जब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी और उनके क्वेश्चंस लगाए थे, जबकि फिजिकल में एनसीईआरटी मतलब मैंने कम पढ़ी थी उनके कंपेरिजन में और क्वेश्चंस लगाए थे। मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को हमेशा इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था। जैसे कि बायो में का 360 मार्क्स का है, लेकिन मैंने फिर भी उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। बायो के लिए मैंने केवल एनसीईआरटी को ही पढ़ा, किसी और बुक्स वगैरह किसी को मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद में मैंने बायो के भी ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और फिज़िक्स में सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और फिर जब मेरे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो बाद में मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की ओनली एनसीईआरटी रीड की थी और कुछ किसी बुक्स को मैंने हाथ नहीं लगाया। और फिज़िकल के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 1-2 बार उनकी एनसीईआरटी रीड की थी। आपकी जो नीट की प्रिपरेशन की जर्नी रही, 2 साल आपका शायद 11-12 था, उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट ड्रॉप था। एम आई राइट? तो उसके लिए आप लोगों का किस तरह से कोचिंग का क्या रोल रहा? किस तरह से कोचिंग से आपको हेल्प मिली? उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। पीसीआई की कोचिंग की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी। यहाँ के टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया। यहाँ के टेस्ट सीरीज और मॉड्यूल से काफ़ी हेल्प मिली। जब डाउट्स आते थे तो टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते थे और वह साथ के साथ क्लियर हो जाता था। पीसीआई का मेरे नीट जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। यहाँ के टीचर्स और डायरेक्टर सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जब कभी भी मैं डीमोटिवेट होती थी अपने कम स्कोर को देख के टेस्ट सीरीज़ में जो भी मेरा स्कोर रहता था, तब टीचर्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। उनकी मोटिवेशनल बातें सुनकर मुझे फिर से ये लगता था कि हाँ, मैं नीट को क्रैक कर सकती हूँ। डायरेक्टर सर का और जो तीनों टीचर्स हैं
उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरी इस नीट जर्नी में मेरे अलावा डायरेक्टर सर और घर वालों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। डायरेक्टर सर कई बार मेरे घर पर आते थे और वह मेरे स्टडी रूटीन और मेंटल हेल्थ के बारे में भी पूछते थे। वह हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। नीट की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच रहती थी, किस तरह से आप हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अप्रोच करते थे, इस बारे में कुछ बताइए। बायो में ओनली एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाए थे और फिर वीकली टेस्ट हो जाते थे। यहाँ पर फिज़िक्स में जो सर पहले क्वेश्चंस करवाते थे कॉपी में, वह घर पर जा कर के सॉल्व करते थे। उसके बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते थे और फिर टेस्ट देते थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए ओनली एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिर उनके मतलब जो ऑर्गेनिक के पीछे वाले क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व किए थे और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में मॉड्यूल सॉल्व किए थे। बायो में तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रीफर किया था और कई बार उन चैप्टर्स की रीडिंग लगाई। मतलब एक चैप्टर को ज़्यादा टाइम तक छोड़ा नहीं, उसको बार बार रीड करती रही। और केमिस्ट्री में मैंने फ़िज़िकल की एनसीईआरटी भी पढ़ी, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ज़्यादा उसके जो बुक के एग्जाम्पल्स थे उनको सॉल्व किया और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ओनली एनसीईआरटी रीड की थी और उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने ओनली एनसीईआरटी ही किया था और जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस थे वो किया था। और एक बार ऑर्गेनिक के लिए मैंने मॉड्यूल के में जो थ्योरी बेस्ड था उसको भी रीड किया था। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप लोग करते थे, जिस तरह से आप लोग टेस्ट वगैरह जो भी आप लोग देते थे, उसका कितना क्या मेजर रोल रहा आपकी प्रिपरेशन के अंदर? मैं बायो में पहले एनसीईआरटी पढ़ती थी और फिर उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। जो एनसीईआरटी की लाइंस टफ होती थी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के कारण याद हो जाती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी दिक्कत आती थी, इस कारण मैंने मतलब कोई रेफरेंस बुक यूज़ नहीं की थी, ओनली एनसीईआरटी पढ़ी थी और उसके पीछे की एक्सरसाइज लगाई थी। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ करके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी और नोट्स दोनों पढ़े थे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। फिजिक्स में पहले कॉपी के नोट्स पढ़ करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। जो टेस्ट सीरीज थी उसके कारण मेरा दिसंबर में ही सिलेबस कंप्लीट हो गया था और बाद में मैंने मतलब हमारे वीकली टेस्ट होने लग गए थे जनवरी से और फिर मार्च में मैंने डेली एक टेस्ट दिया था और अप्रैल में 2 टेस्ट दिए। बायो में मैंने हर चैप्टर के अराउंड 250 to 300 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन क्वेश्चन से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बहुत एनसीईआरटी रीडिंग करते समय मेरी बहुत सी लाइन छूट जाती थी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे वो लाइंस पता चल जाती थी और फिर पता चलता था कि हाँ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी लाइन्स है जिनसे मैं और भी क्वेश्चंस बना सकती हूँ। और फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने सर के जो पढ़ाए हुए जो नोट्स थे वो रीड करती थी और क्वेश्चंस लगाती थी मॉड्यूल के। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी ही रीड करती थी, क्योंकि वो बहुत रटने वाला था तो मैं उसको मतलब बार बार रीड करती थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने ओनली एनसीईआरटी पढ़ी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए थे और एक बार मॉड्यूल की थ्योरी बेस्ड उसको भी रीड किया था, ताकि क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। फिर उसके बाद में मैंने फ़िज़िक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मुझे पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री में भी लगाए थे और बायो में भी लगाए थे। और फिज़िक्स में उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में लास्ट में मार्च और अप्रैल में मैंने तो एनसीईआरटी भी रीड की थी। उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी मैं जिनमें मुझे डाउट रहता था। नीट की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों का टाइम टेबल क्या रहता था? किस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज अपना रूटीन डिसाइड करते थे? सब्जेक्ट वाइज किस तरह से आप अपने टाइम टेबल को फॉर्म करते थे? इस बारे में कुछ बताइए। मेरा टाइम टेबल कभी भी फिक्स नहीं रहा, मतलब हमेशा चेंज होता रहता था। शुरू में मैंने पहले मतलब जब दिसंबर तक पहले फिज़िक्स पढ़ती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। बट लास्ट में जनवरी से तो ये हो गया था कि मतलब जो टॉपिक मुझे टफ लगता था वो सबसे पहले पढ़ती थी, फिर उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट, फिर तीसरे सब्जेक्ट।
जब मैंने वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब टाइम टेबल मतलब हमेशा चेंज होता रहता था, लेकिन लास्ट में जनवरी से मार्च तक एक टाइम टेबल रहा, फिर मार्च टू अप्रैल दूसरा टाइम टेबल। मतलब टाइम टेबल कभी भी फिक्स नहीं था, हमेशा फ्लेक्सिबल था। मैंने उसमें दिसंबर तक तो केवल मतलब सबसे ज़्यादा टाइम मैंने फिज़िक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया और बायो के चैप्टर्स की रीडिंग में। फिर जनवरी में थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की फिज़िक्स की और बायो की रीडिंग, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया। और फिर उसके बाद में मार्च और अप्रैल में टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर ली थी और उससे काफ़ी हेल्प मिली। और मतलब उस टेस्ट सीरीज़ से ये पता चलता था कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा नहीं, इसलिए फिर मैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रीफर करती थी। और जो टॉपिक्स मेरे अच्छे से क्लियर थे मैं उनको कम टाइम देती थी, लेकिन उनको छोड़ती कभी नहीं थी, उनको भी बार बार मैं रिवाइज़ करती रहती थी। नीतू और कोमल, पीसीआई में आप कब से पढ़ रहे हैं और क्या आपने कहीं और से भी क्लासेस ली हैं या फिर कम्प्लीटली आपकी जो स्टडीज़ है वो पीसीआई में ही हुई है? मैं यहाँ स्कूल में 7 से पढ़ रही हूँ, मेरी स्कूलिंग यहीं से ही हुई है। फिर मैंने अपनी नीट की जर्नी को यहीं से कंटिन्यू करने का सोचा। पीसीआई में मैं 4th क्लास से पढ़ रही हूँ और फिर बाद में 11th और 12th भी मैंने यहीं से की। 12th में भी अच्छी परसेंटेज थी और मैं 12th के बाद में जब मैंने ड्रॉप लिया तो यहीं से पढ़ना अच्छा लगा मुझे और मैंने यहीं से कंटिन्यू किया। पीसीआई के जो मॉड्यूल्स थे, यहाँ के टीचर्स थे, उनका मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला अपने इस नीट जर्नी में। तो मैंने दूसरी किसी और कोचिंग से का या फिर कहीं और से कोई स्टडी मटेरियल भी नहीं यूज़ किया और नहीं मैंने कहीं से और पढ़ाई की। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू नीतू और कोमल, दोनों बहुत ही एक्साइटेड होंगे होपफुली मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। नीतू के क्योंकि 700 स्कोर है तो अब आई गेस आप लोग को दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगी। आपका 666 स्कोर है, होपफुली आपको बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज मिले। इसी के साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट लेकर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर 500 प्लस है नीट के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगी। और अगर उनका स्कोर 500 प्लस है तो उनको हमारा इंस्टीट्यूट 100% ऑफ स्कॉलरशिप देगा। आप कम्प्लीटली 1 ईयर के लिए फ्री स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं और आपको सभी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। न्यू बैचेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग सभी लोगों को मिल रही है, सभी लोगों के लिए है, तो आप इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करें। थैंक यू।